हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पैसे के बदौलत। पैसे की बदौलत आपको पैसा दिए मिला है? अरे हमको क्यों दीजिएगा पैसा? आपको परिवर्तन करना है, 1 लाख रुपए दें। हम क्या परिवर्तन कर लेंगे? 1 लाख रुपए मिला जी। 1 लाख रुपए हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, तो वैसे भी जितना लोग आए हैं, अब जो बोल रहा पैसा देता है लोग, हम लोग नोट छापने वाला मशीन नहीं रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग पैसे नहीं लेते, यहाँ पे लोग अपना जीवन बचाते हैं। पैसे के लिए नहीं आते, जीवन के लिए आते हैं। जो लोग जीवन बचा कर बैठे हैं आपके सामने, खड़े हैं आपके सामने, लोग क्यों कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी को मानो, इसको मानो, उसको मानो? क्यों भाई, तू है कौन? तू हमको जानता है? अरे वो भगवान है, वो मानते हैं आप। लक्ष्मी को जी मानते, धन के ना? हाँ, धन के। लक्ष्मी कौन बनाता है जी? कौन बनाता है? कुम्हार। अरे कुम्हार बनाता है ना लक्ष्मी के। लक्ष्मी कौन बनाता है? कुम्हार। सबसे धनी कुम्हार होना चाहिए। क्यों मिट्टी से बना रहा भाई? अब बोल रहे सरस्वती बुद्धि देता है, सबसे बड़ा बुद्धिमान तो कुम्हार होना चाहिए। जो उसको बनाता है जी, बनाने वाला महान हुआ कि खड़ा होने वाला महान हुआ? बनाने वाला ना हुआ, तो कुम्हार सबसे बुद्धिमान होना चाहिए, कुम्हार ना होना चाहिए। तो जो धन की बात कर रहे हैं आप, आकार बना जाता है। क्यों आकार बनाया जाता है भाई? पूजने के लिए संतुष्टि मिलती है। आप बोलते हैं कि आप लक्ष्मी को पूजोगे तो धन मिलेगा। अरे भाई खड़ा रहेगा तब तो पूजेंगे, जब उसको बनाएगा तब ना पूजेंगे तब ना धन हमके पास आएगा जी। जो बनाया हमसे पूजने वाला हम महान हुए कि बनाने वाला महान हुआ? आपसे हम पूछ रहे हैं, बनाने वाला उस मूर्ति को महान हुआ कि पूजने वाला महान? पूजने वाला महान कैसे हुआ? उसको सब कुछ बनाया जी, पैर उसका वो बनाया, हाथ उसका वो बनाया, सब कुछ वही बनाता, बनाने वाला ना होगा जी। पूजने वाला कौन जानता है कुछ? ये आप लोग को माइंड वॉश कर दिया। माइंड वॉश? हम लोग माइंड वॉश नहीं किया, हम लोग परमेश्वर को जाने, जिंदा खुदा है मेरा, वो जानता है कि हमको क्या क्या घटी है, क्या कमी है। अब कहते हैं बुद्धि सरस्वती से मिलता है, परमेश्वर का बाइबल लिखा हुआ है, बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है और कोई नहीं दे सकता। बल परमेश्वर की ओर से आती है, बल भी कोई नहीं दे सकता। बल जो है परमेश्वर नहीं, हनुमान जी देते हैं। 10 दिन आपको खाना देंगे, बल आ जाएगा। अरे खाना तो ये तो लॉजिक चीज है। नहीं ये तो खाना पड़ेगा ना, जब तक जिंदा है तब तो खाना पड़ेगा। जब आपके पास भगवान है तो आपके पास बल होना चाहिए। आप कहीं नहीं खाना खाइए, बल ऐसी बना रहेगा आपका। जब बल का वो है, बोल रहे हैं आप ये बल देते हैं, तो आप खाना मत खाइए, बल अपने आप बल मिल जाएगा आपको। भूखले 10 राउंड लगाई जाइए वाला बोर्डिंग आके, तब जानते हैं आपके साथ, आपके सामने भगवान खड़ा है, लगाइएगा। अरे खाइएगा तब ना बल मिलेगा जी। तो कह रहे हैं कि बल दे वाला वो है, कमाइएगा तब ना पैसा आएगा। कह रहे हैं कि धन देने वाला है, पढ़िएगा तब ना बुद्धि आएगा। कह रहे हैं कि बुद्धि देने वाला वो है। नहीं भाई, सब कुछ हमको करना पड़ता है, देने वाला की है परमेश्वर। आप नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते आप। फिर वही बात करें, जब इतना चीज खुल के बोल दी तो फिर कह रहे हैं कि देवी देवता को नहीं मानते हैं। जब हम जान ही रहे हैं कि वो चीज हम नहीं करते तो नहीं धरती पर है। क्यों है भाई? लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती सब कुछ यही नहीं है। राम, ये सब कृष्ण, सब कुछ नहीं है जी। देखो बेटा कितना माय होता है? एक बेटा के एक माय। अब सबके माय बोल रहे हैं। आपके कितना माय? एक माय ना जी। अब सबके माय बोल रहे हैं। तो माँ है ना। माँ तो फिर बोल रहे हैं माँ, पार्वती माँ, सारे माँ ही माँ है। नहीं माँ है। मेरा एक ही माँ जो जन्म दी है, एक ही माँ है, ठीक है। अब बनाने वाला मेरा परमेश्वर, बस, और कोई नहीं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत। यादव जी कृष्ण के वंशज हैं आप लोग? मालूम नहीं, वो वंशज थोड़ी है कि हमको जन्म कुंडली रखे थे कि वो मेरा वंशज है। अरे बहुत सारे लाठी लेके तैयार हैं। और देखिए लाठी लेके आप धर्म परिवर्तन कर रहा है, इससे मुसलमान बन गया, देश को बर्बाद कर देगा, हिंदू खतरे में है। लाठी लेके चलना, डंडा लेके चलना एक अपनी व्यक्तित्व का स्थिति होती है। और वंशज मात्र एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आदम को बनाया था। डॉक्टर साहब देवी देवता नहीं मानते हैं? क्यों मानेंगे? वो देखिए देवता नहीं है, लेवता है। महीना में 2 पर्व होता है तो पूरा लड्डू पेड़ा चढ़ावल जाता है। जो घर में पैसा जमा है ना, वो इकट्ठा करके वो लड्डुए पेड़ा चढ़ावल जाता है। तो लेता ना, देता नहीं ना है, और न दिखता है, न कोई बातें करता है। तो फिर क्यों मान पाएंगे? आप बातें कर रहे हैं तो आपसे हम बात कर रहे हैं। यदि आपका मुंह नहीं खुलता, वॉइस साउंड नहीं रहता, तो फिर आपसे बात नहीं ना करते। देखते हैं गोंगा से कोई बात करता है, कर करके निकल जाते, तो गोंगे है। मिट्टी का मूर्ति बना दिया गया है और उस पे भगवान गूंगा हो गए हैं। भगवान सबको जवान देते हैं, आप गूंगा बता दिए। तो खुद काहे नहीं बोलते? इतना भीड़ में तो खड़ा रहते हैं अकेले, तो उनको बोलना चाहिए, लेकिन बोलती नहीं है। दुर्गा देवी देखिए ना, कोई बोलता है? मिट्टी का कुम्हार बना देता है और वो खड़ा रहता है, उसको लोग पूजता है। बोलने का पावर कहाँ है? नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? संदेश यही देते हैं कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है वो जिंदा है। आज भी उनकी प्रार्थना हम सब जो भी संसार के लोग करते हैं, उनकी जीवन में जो कष्ट होती है, उनकी छुटकारा मिलता है। ऐसा नहीं कि माइंड वॉश कर दिया गया आप लोग? नहीं, देखिए माइंड वॉश से आज हमको लोग कर लेते। आज इतनी से इकट्ठे लोग हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सभा चल रही है, तो सबको क्या माइंड वॉश किया जा रहा है? वैसा नहीं है। जिनको तकलीफ है, दुख है,
इस जगह पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी जीवन में जो कष्ट होती है वो दूर हो जाता है। पूजा करने से संतुष्टि मिलता है, ऊर्जा मिलती है। आप लोग कहते हैं कि पूजा विरोध ठीक करते है, हैं। पूजा करते हैं। आप कितने घंटा के आप फास्टिंग रहे हैं, कितने घंटा के रहे हैं? अब मेरा सवाल है आपसे। 10 घंटा 8 घंटा रहते 8 हैं। घंटा। उस घंटे में कितनी बार आपको भूख के तरफ ध्यान जाता है? बहुत बार। बहुत बार जाता है। लेकिन इसमें जो फास्टिंग रखते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ होते हैं। उपवास का मतलब है परमेश्वर के साथ वास तो करना। अच्छा बोल, क्या नाम हुआ आपका? अंकिता कुमारी। किस लिए आप यहाँ पर आए थे? परमेश्वर में जीवन मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए हम आए हैं अपने जीवन को आनंद से बिताने के लिए, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, परमेश्वर के और जैसे हम बचे हैं वैसे लोगों को और सुसमाचार दे करके बचाने के लिए। क्या दिक्कत था अपना? हमें दिक्कत, जब हम प्रभु में नहीं थे संसार में, तो हम बहुत कुछ किए थे, बहुत। क्या किए आप? जैसे हम पहले बीमारी में भी पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड भी रोजी रोजगार उतना नहीं था, बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती थी घर चलाने में। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी चलाने में दिक्कत परेशानी हो जाती थी और कुछ भी नहीं हो पाता था। तबीयत भी खराब रहता था, तो हमको तो यहाँ पर आया तो तबीयत ठीक हो गया? तबीयत भी ठीक हो गया और मेरे पति को परमेश्वर ने जॉब से ब्लेस किया, एक नहीं 2 जॉब दिया, जो 2 जॉब से ब्लेस किया परमेश्वर ने। और हम आज सुखी से आनंद से हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे हम बचे हैं वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आते हैं तो पैसा मिलता है। पैसा मिलता नहीं, पैसा नहीं मिलता। हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं, हम पैसा नहीं मिलता है। है? कितना मिला आपको पैसा? हमें नहीं पैसा मिला है, और परमेश्वर की ओर से जो मिलता है हमें परमेश्वर बहुत ऐसे। जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है, वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है ये वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18:8 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से।
क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट सकता। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में, उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पे भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब करे, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उस